तो मनीष सिसोदिया भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि 3 महीने की जेल बहुत बड़ी जेल होती है, कोई छोटे मोटे दिन नहीं होते हैं। तो कपिल सिब्बल सीधे तौर पर ये दिखाना चाहते हैं कि जो सही है आप उस नेता के साथ सही कीजिए और जो गलत है उसके साथ आप गलत कीजिए। ऐसे ही चीजें बहुत बार उठाई है कपिल सिब्बल। मनीष सिसोदिया अब सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल करेंगे? क्या मनीष सिसोदिया का साथ अब कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ वकील हैं वो देते हुए नजर आएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी उन्हें इंसाफ दिलाते हुए नजर आएंगे? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। ये सवाल इसलिए बनते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट से पहले ही झटका खा चुके मनीष सिसोदिया अब दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से भी झटका खा चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि ईडी की चार्जशीट दाखिल करने के द्वारा यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मनीष सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले के तहत दर्ज किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये कहा गया था कि कई पैसों, यहाँ पर कई करोड़ों का जिक्र करते हुए नजर आए थे। ये रिश्वत मनीष सिसोदिया ने खाई है और इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान भी किया गया है और पार्टी के तमाम नेताओं ने इन पैसों को अपने ही जेब में डाला है। ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होती हुई नजर आई, जिस दौरान यहाँ पर मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लग जाता है। उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाता है। अगली सुनवाई की तारीख 16 दिसंबर तय कर दी जाती है। जैसे कि हर बार देखा जाता है कि सुनवाई और सुनवाई फिर सुनवाई, लेकिन राहत नहीं मिलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा रास्ता मनीष सिसोदिया के लिए खोला था। वो रास्ता था कि अगर 3 महीने की सजा आपको सुनाई गई है 338 करोड़ के लेन देन के मामले में, आप चाहें तो 3 महीने के भीतर इस याचिका को चुनौती दे सकते हैं। आपके वकील दोबारा एक केस लड़ सकते हैं जमानत को लेकर। इसी के साथ साथ सिर्फ मनीष सिसोदिया का समर्थन आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि इन तमाम मुद्दों को परखने वाले वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल भी करते हुए नजर आए। पर आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कहा है ये सरकारी एजेंसियां अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती हुई नजर आ रही हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि इन सरकारी एजेंसियों के खिलाफ भी बड़ी जांच होनी चाहिए। तमाम सवाल यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। आखिरकार कपिल सिब्बल ने जो बातें कही हैं, क्या 16 आने सच मानी जाती हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने ये कहा है कि जो अदालतें हैं अपने सिद्धांतों को भूल चुकी हैं, मूल सिद्धांतों को भूल चुकी हैं? क्या अब उन्हें दोहराने की बात आ चुकी है? तमाम सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं और तमाम सवाल के जवाब देने के लिए मेरी सहयोगी यहाँ पर मौजूद नजर आती है। दरअसल आपको बता दें कि जिन सवालों का जिक्र किया जा रहा है उनके जवाब खंगालने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं और मेरे साथ मेरी सहयोगी नेहा भी जुड़ चुकी है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने मनीष सिसोदिया के मामले में देखा, अभी तक राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से भी झटका लग गया है, जैसे कि यहाँ खबर सामने आई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात को याद करें तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि आप 3 साल की सजा को चुनौती भी दे सकते हैं, यहाँ पर दोबारा लड़ाई लड़ सकते हैं। तो क्या मनीष सिसोदिया ये बड़ा कदम उठाते हुए हम नजर आएंगे? क्योंकि 3 महीने की सजा यहाँ पर बहुत लंबी सजा हो जाती है और अगर इस सजा को पूरा कर लिया जाता है तो लगभग 1 साल मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में बंद हुए हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है नाज़मीन। जैसे कि आपने देखा होगा कि मनीष सिसोदिया फरवरी महीने से लेकर और देखिए नवंबर भी यहाँ पर खत्म होने वाला है, 1 साल हो जाएगा। 1 से 2 महीने बाद उनको वो 1 साल से लगातार जेल में है और बार बार अपनी याचिका यहाँ पर दायर करते हैं अपनी रिहाई के लिए, अपनी बेल के लिए। लेकिन यहाँ पर जो कोर्ट है वो उनको रिहाई ही नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने दिवाली के दौरान अपनी पत्नी, बीमार पत्नी से मिलने के लिए 5 दिन की मोहलत मांगी थी बाहर आने की, लेकिन कोर्ट ने उनको 5 दिन नहीं
एक दिन के लिए, और एक दिन भी पूरा नहीं कहेंगे, कुछ 7 से 8 घंटे के लिए उनको बाहर आने की सलाह दी गई थी, अनुमति उनको दी गई थी यहाँ पर। और देखिए ईडी ने यहाँ पर ये जवाब दिया था कि मनीष सिसोदिया को इसलिए बेल और रिहाई नहीं मिल रही है कि मनीष सिसोदिया जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना कर दे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस इंसान, जिस व्यक्ति और जिस गुनहगार को सबूतों के साथ अगर छेड़छाड़ करनी हो तो वो जेल के अंदर रहते भी करवा सकता है, और अगर जेल से बाहर वो 15 मिनट के लिए भी निकल जाता है तो उसमें भी वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। तो जब यहाँ बीमार पत्नी से मिलने के लिए उन्होंने 5 दिन की मोहलत मांगी थी तो शायद उनको दे देनी चाहिए थी कोर्ट को। चलो छोड़िए, जिस दिन आखिरी तारीख थी यहाँ मनीष सिसोदिया की, तब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो लोकुर जी है उन्होंने अपना एक बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट शायद अपने कायदे कानून यहाँ पर भूल चुका है, किसी को रिहाई दिलवानी है या किसी को कुछ करना है वो सब कुछ भूलता नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पर रही सुप्रीम कोर्ट की बात की, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि आपने देखा संजय सिंह जो है उन्होंने पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है, उसके बाद याचिका को खारिज कर दिया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात कहीं ना कहीं सुन ली है। तो मनीष सिसोदिया भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि 3 महीने की जेल बहुत बड़ी जेल होती है, कोई छोटे मोटे दिन नहीं होते हैं, खासकर जब आपकी पार्टी बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही हो, आपकी पार्टी की छवि खराब यहाँ पर हो रही हो और चुनाव सर पर है। अब देखिए विधानसभा चुनाव अगर खत्म भी हो जाते हैं तो लोकसभा चुनाव के लिए तो सारी पार्टियां इस बार दमदार ताकत झोंकते नजर आएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बड़ी कमजोर सी पड़ रही है, क्योंकि उनके देखिए कितने नेता इस वक्त जेल के अंदर। तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटा सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वो खटखटा सकते हैं, लेकिन एक बड़ा साथ की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम नेता उनका सहयोग करते हुए तो नजर आ रहे। तमाम विपक्षी पार्टी भी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है, लेकिन वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का जिक्र करें, वो यहाँ पर वकील ऐसे हैं जो सीधे सीधे तौर पर इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, सीधे सीधे तौर पर उन मुद्दों पर बोलते हैं जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा जानबूझकर उठाए जाते हैं, जानबूझकर विपक्षी पार्टियों पर दागे जाते हैं। जब यहाँ पर यौन शोषण का मामला देखा गया था तो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यहाँ पर उनका साथ देते हुए नजर आए थे। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी जब अरविंद केजरीवाल इन अधिकारों को लेकर लड़ाई कर रहे थे, तो यहाँ पर भी कपिल सिब्बल ने रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल का साथ दिया था। राहुल गांधी की पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से अलग हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी के समर्थन में कपिल सिब्बल ने या सीधे सीधे तौर पर फैसलों के खिलाफ यहाँ पर कदम उठाया था। अब देखा जाए तो यहाँ पर कपिल सिब्बल का जिक्र करें तो वो भी सरकारी एजेंसियों के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नजर आ रही है। तो क्या माना जाए कि आम आदमी पार्टी के समर्थन में कपिल सिब्बल आ रहे हैं, क्या वो यहाँ पर इंसाफ दिला सकते हैं इन सरकारी एजेंसियों के खिलाफ कोई सबूत दिखाकर? देखिए यहाँ कपिल सिब्बल का आपने जिक्र किया है नाज़मीन, कपिल सिब्बल अपने पेशे से एक वकील भी हैं यहाँ पर, जैसे कि सब लोग जानते भी होंगे। और देखिए लगातार जब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को समन भेजे गए थे तब भी कपिल सिब्बल बोलते नजर आए थे, संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर भी बोलते नजर आए। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि वो आपके समर्थन में यहाँ बोल रहे हैं, वो सही को सही और गलत को गलत यहाँ पर बता रहे हैं, खासकर अपने पेशे को लेकर। उससे पहले वो देखा जाए तो कांग्रेस को लेकर भी वो समर्थन करते हमेशा नजर आते थे। उसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए तो कपिल सिब्बल सीधे तौर पर ये दिखाना चाहते हैं कि जो सही है आप उस नेता के साथ सही कीजिए और जो गलत है उसके साथ आप गलत कीजिए। ऐसे ही चीजें बहुत बार उठाई है कपिल सिब्बल ने, क्योंकि एक वरिष्ठ वकील भी है, उनको समझ है, राजनीति की भी समझ है और सारे कायदे कानूनों की भी उनको समझ है, इसीलिए वो यहाँ पर आपके लिए भी बोलते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर कपिल सिब्बल का समर्थन हो या तमाम और विपक्षी पार्टियों का, अब ये देखना होगा कि क्या मनीष सिसोदिया एक अगला कदम सुप्रीम कोर्ट में रखते हुए नजर आएंगे। क्या एक बड़ा कदम अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा उठाया जाएगा? क्या माना जाए कि अगली सुनवाई से पहले मनीष सिसोदिया चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत पालेंगे, शराब घोटाले से बाइज्जत बरी होते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है मनीष सिसोदिया के मामले को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे स्पेन 9 न्यूज़। धन्यवाद।